ओके, तो पिछले 10 लेक्चर से हम क्या कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन में। अपन ने पिछले 10 लेक्चर्स में देखा कि मोशन इन वन डायमेंशन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या है। सही बात है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो ये देखा था अपन ने, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या थे, जो 5 कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे सारा मोशन इन वन डायमेंशन है। डिस्प्लेसमेंट था, उसमें डिस्टेंस था, उसमें स्पीड था, फिर वेलोसिटी भी देखा, और फाइनली एक्सेलरेशन का भी स्टडी किया अपन ने। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या है। आई होप कि वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आई सिंसियरली होप सो। जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना पड़ता है तब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जैसे dx/dt निकालोगे वेलोसिटी मिलेगा, dv/dt निकालोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। और पिछले लास्ट लेक्चर में तो अपन ने जबरदस्त प्रैक्टिस की थी, काफी क्वेश्चंस किए थे, और आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जब भी आपको एवरेज निकालना होता है तब आपको निकालना पड़ता है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ओके, और मैं ये बार बार रिमाइंड करता रहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं है, वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद मैंने आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस बताए थे। और क्या थे काइनेमेटिक इक्वेशंस? 3 काइनेमेटिक इक्वेशन थे भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जैसे कि अपन ने डेरिवेशंस में देखा कि ये तीनों इक्वेशन बेसिक डेफिनेशन से डिराइव किए जा सकते हैं, और बेसिक डेफिनेशन से इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के बाद अपन ने इन तीनों को अप्लाई भी किया और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी किए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक कंडीशन भी समझाई थी कि इन इक्वेशंस को तभी यूज करने का, ओनली यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इन 3 इक्वेशंस को यूज करने का, अदरवाइज नहीं। मुद्दे की बात समझो भाई, ये 3 इक्वेशन तभी यूज करने के जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं तो नहीं, वरना गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये 3 इक्वेशन यूज करने के। अब इन 3 इक्वेशन के बेसिस पे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का स्टडी किया। मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन ने काफी क्वेश्चंस किए, ठीक है। और मैंने आपको समझाया कि साइन कन्वेंशन को कैसे फॉलो करने का है, कि फॉरवर्ड आया तो पॉजिटिव लेने का, बैकवर्ड आया तो नेगेटिव लेने का, और अपवर्ड आया तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड आया तो नेगेटिव, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो। अगर उसके डायरेक्शन अप है तो पॉजिटिव, अगर उसके डायरेक्शन डाउन है तो नेगेटिव, अगर उसके डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव, बैकवर्ड है तो नेगेटिव। यह अपन साइन कन्वेंशन डिसाइड किया था। और इसीलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसलिए वो हमेशा माइनस लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज फ्रीली फॉलिंग और इज ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट्स एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी -g। इससे अपना काम बहुत आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। हर क्वेश्चन में, और जितने भी क्वेश्चन हमने किए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने एक्सेलरेशन हमेशा -g यूज किया है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या चाहे वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो। whatever it is, acceleration due to gravity is always down, and that's why it's always negative। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने कुछ कॉमन सिचुएशंस है जिसके फॉर्मूले आपको याद करने को कहा था कि ये फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि ये सिचुएशंस यार बहुत रिपीट होती है, बार बार आती रहती है सिचुएशंस। जैसे एक सिचुएशन थी, किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप किया तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है भाई? √2h/g। बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, ऊपर से एक चीज को ड्रॉप कर दिया। या फिर बॉटम पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? √2gh। बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। अगर h हाइट से किसी चीज को ड्रॉप किया तो
अगर किसी चीज को ऊपर फेंका तो u वेलोसिटी से, ग्राउंड से, अगर किसी चीज को ऊपर फेंका तो उसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, किसी चीज को ऊपर अगर फेंक दिया u वेलोसिटी से तो टॉप तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है, u बाई जी, दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट। नीचे गिरने के लिए सेम टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट u बाई जी 2u बाई जी। ओके, और टॉप मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी आती है, इसका फॉर्मूला आया था u स्क्वायर बाय 2g। लेकिन मैंने बार बार रिमाइंड भी किया था आप लोगों को कि जो सिचुएशन में फॉर्मूले डिराइव किए हैं भाई उसी सिचुएशन में यूज करो, किसी और सिचुएशन में यूज किया तो नहीं चलेगा। जिस सिचुएशन में जो फॉर्मूला डिराइव किया उसी सिचुएशन में यूज करने का, अदरवाइज नहीं करने का। इसमें एक और फॉर्मूला में ऐड कर दो इन तीनों फॉर्मूले में, डिस्टेंस कवर्ड इन और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, वो भी यूजफुल फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। कभी कभी पूछते हैं ना 5वें सेकेंड में कितना हुआ, दूसरे सेकेंड में कितना हुआ, 7वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक आहे. पियुष म्हणतोय की सर ते वरून एखादा बॉल जर ड्रॉप केला तर तो किती वेळेस रिबाउंड होईल ते वाले क्वेश्चन नाही जमत आहेत. तर टमाटे रिबाउंड मध्ये कोलिजन येतोय, कोलिजन चॅप्टर चालू आहे का आपला, नाही, तर मग ते आता कसं काय डिस्कस करता येईल आपल्याला, कोलिजनच्या वेळेस डिस्कस करू ना आपण, आणि सगळं सांगणार मी, ट्रस्ट मी, सब कुछ होगा. अब मुस्कान बोल रही है कि काइनेमेटिक इक्वेशन बताओ एंगुलर मोशन के. अरे टमाटर, एंगुलर मोशन सर्कुलर मोशन में आएगा, अभी क्या चल रहा है रे, अभी मोशन इन 1D चल रहा है, 1D, वन डायरेक्शन में, अभी सब कुछ वन डायरेक्शन में हो रहा है. तो भाई पहले वन डायरेक्शन का समझो, अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट को याद कर लो, प्रैक्टिस करो, मेरे हिसाब से चलो, सीक्वेंस से चलो, सब होगा और अच्छे से होगा. ठीक है, जल्दबाजी मत करो यार, जल्दबाजी यार, मतलब फिजिक्स इतना स्वीट सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसको ऐसे आराम से, ऐसे मतलब मजा लेके ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए इसको, ऐसे इसका मजा आना चाहिए फिजिक्स पढ़ते पढ़ते. तुम रश करते हो बहुत, जल्दबाजी मत करो, सब बताऊंगा मैं, कुछ मिस नहीं होगा आप लोगों का. ठीक है, ट्रस्ट करो भाई, ट्रस्ट करो हमारे ऊपर, थोड़ा तो ट्रस्ट करो यार. इतने रिजल्ट्स आए, इतने दिनों से पढ़ा रहे, हमारे स्टूडेंट्स को आप जानते भी हो, बात भी की होगी, थोड़ा विश्वास रखो. चलो भैया आगे के पॉइंट पे चलते हैं. तो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से समझाया था आपको. मैंने आपको जैसे ये भी बताया था कि जब किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हो, ये भी बहुत यूजफुल है, कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर होता है, फिर अगले 1 सेकंड में 15 मीटर कवर होता है, फिर अगले 1 सेकंड में 25 मीटर कवर होता है, गैलीलियो सीरीज, फिर 35 मीटर कवर होता है. और इसके बेसिस पे भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, याद होगा, है कि नहीं. तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले टॉपिक पे. मोशन अंडर ग्रेविटी अपन डिस्कस कर चुके हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस अपन डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें डिस्कस करना है काइनेमेटिक ग्राफ्स. ये भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, ग्राफ्स. ग्राफ में मजा बहुत आता है क्योंकि डायग्राम्स रहती है. ठीक है, ग्राफ से काइनेमेटिक ग्राफ्स आज हमें डिस्कस करने हैं. ओके, तो ग्राफ्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों की ज्योमेट्री बहुत अच्छी है. कुछ लोगों की ज्योमेट्री वीक होगी, कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी. 9th-10th में किसी ने ज्योमेट्री का बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, उसको सारे प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ याद होगा, किसी को नहीं भी याद होगा. ठीक है, दैट डिपेंड्स. लेकिन अभी फिजिक्स में जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीज नेसेसरी है, ओके, उसके बारे में तो मैं पहले एक बार बात कर लूं, है कि नहीं. तो जो चीज नेसेसरी है उसके बारे में मैं पहले बोल देता हूं आपको, पहले बोल देता हूं कि कौन सी चीजें होगी जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्राफ्स में. तो देखो 4 ग्राफ्स के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होनी चाहिए, 4 नहीं 5 ग्राफ्स के बारे में. कौन से 5 ग्राफ्स, यू शुड नो दिस ग्राफ्स विथ इक्वेशंस. ठीक है, 5 ग्राफ्स, 5 डायग्राम्स यू शुड नो. सबसे पहले तो भाई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, परफेक्ट आइडिया होनी चाहिए आप लोगों को, इसका मतलब, इसका सब कुछ. और टेंशन मत लो, मैं सब कुछ समझाऊंगा. ठीक है, आई एम हियर, सो व्हाई केयर, ओके, सब बताऊंगा मैं. स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन के बाद तुमको पैराबोला का सब कुछ आइडिया होना चाहिए, पैराबोला का सारा आइडिया होना चाहिए। पैराबोला के बाद तुमको इलिप्स का सब कुछ आइडिया होना चाहिए, इलिप्स का इक्वेशन डायग्राम वगैरह सब कैसा दिखता है। और फिर उसके बाद इलिप्स के बाद हाइपरबोला, हाइपरबोला का तुमको सब कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और हाइपरबोला के बाद तुमको सर्कल, सर्कल का इक्वेशन और सर्कल का डायग्राम तो यार सबसे इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो इसकी तुमको आइडिया होनी चाहिए। और सिर्फ इन पांचों पे सब कुछ खत्म नहीं होता, इन पांचों पे सब कुछ खत्म नहीं होता। इन पांचों के बाद मिसलेनियस कुछ ग्राफ्स है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। मिसलेनियस ग्राफ्स कौन से? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स बहुत नेसेसरी है, लगते हैं हर जगह, आपने देखा होगा वेव में लगता है साइन या फिर टैन के ग्राफ लगते हैं, डिंग टिटिंग टैन साइन कॉस वगैरह के ग्राफ। उसके बाद लॉगरिथमिक ग्राफ से यार, लॉगरिथमिक इक्वेशन के भी ग्राफ्स आते हैं, लॉगरिथमिक ग्राफ्स नेसेसरी, ये भी देखनी पड़ेंगे अपने को। लॉगरिथम, लॉगरिथम का लॉग एक्स वगैरह वगैरह के ग्राफ। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स है यार, वो भी देखने पड़ेंगे, लॉगरिथमिक में आ जाएंगे वो, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स वगैरह, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, लॉगरिथमिक ग्राफ्स या फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। और एक चीज तो अपन भूल ही गए, कौन सा? अलजेब्रिक ग्राफ्स। अलजेब्रिक ग्राफ्स कौन से? रैंडम अलजेब्रिक, जैसे रूट एक्स क्यूब, 1/x स्क्वायर वगैरह वगैरह। वो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स में कवर हो जाएंगे वैसे, लेकिन फिर भी अलजेब्रिक ग्राफ्स को तुमको एक बार देखना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या है ये, पूरा ज्योमेट्री बता रहे हो आप? तो भाई पूरा ज्योमेट्री नहीं बता रहा मैं, फिजिक्स में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूं मैं। अगर आपको पूरा ग्राफ्स के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं, बहुत अच्छी बुक है। आई डू नॉट रेकमेंड कि सबको ये बुक रेफर करनी चाहिए, लेकिन जिसका मन है उसको बोल रहा हूं मैं। प्ले विथ ग्राफ्स नाम से एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, प्ले विथ ग्राफ्स, अरिहंत पब्लिकेशंस की। उसमें ग्राफ्स के बारे में डिटेल में बहुत डिस्कस किया हुआ है। तो अरशन इज आस्किंग मी सर आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी क्या, क्योंकि मेरा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, डोंट वरी, मैंने पहले ही शुरू कर दी थी रिकॉर्डिंग। तो मैं अभी शुरुआत स्ट्रेट लाइन से करूंगा भाई, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद मैं आपको पैराबोला एक्सप्लेन करूंगा, फिर इलिप्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर हाइपरबोला एक्सप्लेन करूंगा, सर्कल एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ उसके जितने सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता सकता हूं, जितनी फिजिक्स में नेसेसरी है और आपको मुझे लगता है कि याद रखनी चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अथर्व बोल रहा है सर फिजिक्स में जितना लगता है उतना ही बताओ सर। अरे यार मैं उतना ही बताऊंगा, मुझे पता है आप लोगों को कितना प्रेशर लेना पड़ता है भाई। फिजिक्स का पढ़ाई करो, केमिस्ट्री का पढ़ाई करो, बायो का, इतना सब कुछ याद रखो, ठीक है। ऊपर से मतलब मैं तो कहता हूं मेरा फंडा ये है भाई पढ़ाई करने का, मेरा मोटो ये रहता है हमेशा, ऑलवेज कीप थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर टू द बेयर मिनिमम। जो चीजों आपको एब्सोल्युटली याद रखनी ही पड़ती है उनका काउंटिंग जितना आप कम रख सकते हो उतना कम रखो। और फिजिक्स में मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, जितनी चीजें आपको याद रखनी है उसकी संख्या जितनी कम होगी उतना सही रहेगा, उतना माइंड भी स्टेबल रहता है और मेमोरी भी अच्छी रहती है, ठीक है। चलो सृष्टि सेइंग स्ट्रेट लाइन सर ने पढ़ाया है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में सर ने बात कर ली, चलो फिर भी मैं बात कर लेता हूं ना यार एक बार थोड़ी सी, तो थोड़ा फास्ट बताता हूं फिर मैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का तो वैसे भी बहुत से लोगों को बेसिक आइडिया ऑलरेडी होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही है सबसे इंपॉर्टेंट वैसे देखा जाए तो, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आता हूं स्ट्रेट लाइन पे। देखो स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और जनरल में एक रैंडम ले लेता हूं, ये आपका इक्वेशन हो गया इस लाइन का। इसमें मैं आपको बोल देता हूं कि c का मतलब क्या है। c का मतलब है y इंटरसेप्ट,
ये क्या है बच्चों? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब जहां पे लाइन वाई को कट करती है, जहां पे लाइन वाई को कट करती है। यहां पे एम का मतलब क्या होगा? एम का मतलब भी समझा देता हूं। एम, एम इज द स्लोप। स्लोप का मतलब, स्लोप का मतलब tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल। थीटा इज एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल। भाई जिसको जिसको नहीं पता वो फटाफट मेरे साथ साथ लिखो यार, लिख लो इसको, ठीक है? नोटबुक में लिखो सब लोग, इसको मेरे साथ साथ लिखो, नोट कर लो इस चीजों को, इन चीजों को। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखती है, स्ट्रेट दिखती है। अब देखो, आपका जो स्लोप है एम मतलब थीटा, तो थीटा, थीटा आपको इंक्लिनेशन दिखाता है, और सी जो है वाई इंटरसेप्ट, वो दिखाता है कि लाइन कहां पे आएगी। एम और सी इन दोनों के साइन पे डिपेंड करेगा कि लाइन कैसे दिखेगी, ठीक है? जैसे लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या बोल रहा हूं, और मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि सृष्टि ने मुझे बताया है कि पेशकर सर ने ऑलरेडी आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो मुझे स्लो स्लो जाने की जरूरत नहीं है फिर, है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूं मैं। तो मैं आपको बोल देता हूं, देखो अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, इफ एम इज पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सी भी पॉजिटिव है और एम भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो सी पॉजिटिव है और थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। यही अगर सी निगेटिव है, इफ एम इज पॉजिटिव बट सी इज निगेटिव, तो अब इसका ग्राफ कैसे आएगा? एम इज पॉजिटिव बट सी इज निगेटिव, तो अभी इसका ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सी इज निगेटिव, ये देखो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लग रही है? अरे यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही यार, डैम इट, स्ट्रेट लाइन लगनी चाहिए ना। अब लग रही स्ट्रेट लाइन। ये देखो यहां पे क्या है अभी, सी जो है वो निगेटिव है, सी निगेटिव है, लेकिन थीटा स्टिल लेस देन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एम पॉजिटिव है इसलिए। तो सी निगेटिव है तो लाइन ओरिजिन के नीचे चली जाएगी, और अगर सी पॉजिटिव है तो लाइन ओरिजिन के ऊपर। सी निगेटिव है तो लाइन ओरिजिन के नीचे, सी पॉजिटिव है लाइन ओरिजिन के ऊपर। अब अगर ऐसा हो गया तो देखो भाई, सपोज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स, एम भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। अब लाइन कैसे आएगी? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब लाइन कैसे आएगी? अब लाइन ऐसे आएगी, ये देखो, देख लो भाई, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और लाइन आएगी कुछ ऐसे, ये देखो। इसमें जो है ये जो एंगल है, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, और ये देखो सी आपका निगेटिव है, तो सी भी निगेटिव है और एम भी निगेटिव है, स्लोप निगेटिव, और जीरो के नीचे चली गई लाइन, ओरिजिन के नीचे चली गई। देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे चली गई, अंडरस्टूड? और अगर एम निगेटिव है, ये फोर्थ वाला, लास्ट वाला, अगर एम निगेटिव है और सी पॉजिटिव है, ये देखो सी पॉजिटिव मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो जीरो के ऊपर चला जाना चाहिए, और सी निगेटिव है तो जीरो के नीचे चला जाना चाहिए, तो फिर वो ऐसे आ जाएगी ग्राफ। ये देखो ये ऐसी लाइन आएगी, ठीक है? दिख रहा है सबको? ये देखो यहां पे एंगल मोर देन 90 डिग्री,
और यहाँ पे सी जो है वो पॉजिटिव है। दिख रहा है क्या भाई सब लोगों को? इज एवरीबडी एबल टू सी इट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है ये समझने में। ऐसी लाइंस आती है। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड में ग्राफ दिया और राइट साइड में इक्वेशन दिया तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे? देखो ग्राफ और इक्वेशन दोनों दिए तो आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या आप लोग? चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैच द पेयर्स। मैं बस टेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आता है क्या। चलो कौन आंसर देगा इसका? सबसे पहले तो रेज योर हैंड समबडी, आई नीड वॉलंटियर टू आंसर, जिसको कॉन्फिडेंस है कि भाई आंसर सही आएगा उसका। मैं एक साइड में ग्राफ्स दूंगा और एक साइड में इक्वेशंस दूंगा। पीयूष इज वॉलंटियरिंग और पीयूष के साथ एक और कौन वॉलंटियर करेगा? और सोहेल वॉलंटियर कर रहा है, ठीक है। देवेश भी है। तो तुम अनम्यूट कर लो भाई, जो जो हैंड रेज कर रहे हैं ना वो अनम्यूट कर लो। और मैं दे रहा हूं मैच द पेयर्स, मैच द पेयर्स, ठीक है। अरे बैकग्राउंड नॉइज नहीं चाहिए हाँ, लेकिन नो बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तुम्हारे घर के आवाज नहीं सुनने हम लोगों को, या फिर तुम जहां पर भी बैठे हो आके आवाज मत सुनाओ हमको, ठीक है। हाँ, मैच द पेयर्स। अब मैं लेफ्ट में देखो, अभी मैं देता हूं यहां पे ए और बी लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। बी पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये आएगा मैच द पेयर्स में, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है। और इनको नाम दे देता हूं, ये P, ये Q, ये R। एक काम करता हूं, दिखा दे रहा है ए, रुको मैं गायब हो जाता हूं, इससे बेस्ट है तो मैं ही गायब हो जाता हूं। हाँ, ये देखो भाई, PQR तीन ग्राफ दिए मैंने लाइंस के, ठीक है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और ये ए और ये बी। अब मैं इस यहां पे 3x+2y इज इक्वल टू 5, दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तीसरा y इज इक्वल टू 5, चौथा y -4x इज इक्वल टू 8। चलो बताओ। हाँ चलो, जिन लोगों ने अनम्यूट किया है बोलो, जोड़ा जुड़वा। सोचना तो पड़ेगा भाई, और बाकी लोग भी करो। फर्स्ट का क्यू, एक काम करो, एक काम करो ना, तुम लोग क्या करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका डिसाइड करके रखो। मैं तुमको पूरा 1 मिनट देता हूं करने के लिए। आई गिव यू 1 मिनट टू कंप्लीट दिस, ठीक है। अरे मैंने पी और आर दोनों सेम दिए ना, गड़बड़ कर दिया यार, मैंने पी और आर दोनों सेम दे दिए। थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था इसको। मैं इनको इसको चेंज कर देता हूँ, रुको, ये लो।
अब मैंने P और R अलग अलग कर दिए, अब तुम सही आंसर दे सकते हो। फर्स्ट का Q, सेकंड का P, फोर्थ का R। श्योर देवेश, आर यू श्योर? नहीं, अभी आंसर किसने दिया था? देवेश ने। P और 4 का सर फर्स्ट का Q, सेकंड का P एंड फोर्थ का R। किसने आंसर दिया अभी? मेरे को नाम दिखाई नहीं दे रहे इधर। आदित्य ने आंसर दिया था अभी। सर अब मैंने दिया था सृष्टि। हाँ सृष्टि, बेटा बोलो क्या आंसर दिया तुमने? फर्स्ट का Q, सेकंड का P एंड फोर्थ का R। फर्स्ट का Q, सेकंड का P एंड फोर्थ का R। यस सर। और किसके पास आंसर से भाई? अभिजीत, ओंकार, हाँ बोलो। पीयूष, यस सर। हाँ बोलो फर्स्ट बेटा। का P, सेकंड Q और फोर्थ का R। फर्स्ट का P, सेकंड का Q और फोर्थ का R। नो सर, फर्स्ट का Q, सेकंड का P और फोर्थ का R। मतलब सेम लाइक सृष्टि। अच्छा, सृष्टि ने जो आंसर दिया वही। ओके, Q P R, ऋतुजा भी इज सेइंग सेम थिंग। ओके चलो भाई, मैं बोलता हूँ। लेट अस सी कि सही है क्या। ये आपका इक्वेशन है 3x + 2y = 5। तो इसको है ना, इस सबसे पहले ना इस फॉर्मेट में लेके आया करो। कौन सा फॉर्मेट? अपना ये जो फॉर्मेट है ना, y = mx + c। इस फॉर्मेट में पहले इक्वेशन को लेके आने का। 3x + 2y = 5 है ना, तो पहले 3x को उधर लेके जाओ। 2y = -3x + 5 और y हो जाएगा -3/2x + 5/2। अब ये आ गया इससे कंपेरेबल। अब कंपेयर करोगे सब क्लियर कट दिख जाता है कि m की वैल्यू है नेगेटिव और c की वैल्यू है पॉजिटिव। तो m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है मतलब मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, और c पॉजिटिव मतलब 0 के ऊपर होना चाहिए। तो 0 के ऊपर तो ये है, और c पॉजिटिव चाहिए और m नेगेटिव, मतलब ये वाला आएगा ना, थीटा मोर देन 90। और यहाँ पे c क्या है? c पॉजिटिव है, तो इसलिए q आएगा। तो इसलिए फर्स्ट का आएगा q। करेक्ट है भाई, फर्स्ट का q करेक्ट है। सेकंड वाले में क्या होगा? अभी सेकंड वाले का इक्वेशन क्या है? x - y = 4। तो अगर x - y = 4 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं y = x - 4। y को राइट में लेके जाओ, 4 को इधर। अब देखो इसको अगर y = m क्या आएगा यहाँ पे? m is 1, मतलब m पॉजिटिव है। साइडला भी दिसते पण सध्या तर ना. ओके, और c -4 है, c नेगेटिव है। m पॉजिटिव c नेगेटिव मतलब 0 के नीचे, और m पॉजिटिव मतलब लेस देन 90। तो 0 के नीचे लेकिन लेस देन 90। हाँ ये है वो, देखो ये लेस देन 90 और ये देखो c नेगेटिव है, मतलब 2 का हो जाएगा p, 2 का आ जाएगा p। ये आंसर है। फर्स्ट का आ गया था q। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हो। ठीक है, अच्छा मैं आ जाऊँ अभी वापस। ओके मैं वापस आ जाता हूँ, भूल ही गया मैं, कैमरा ऑन नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ये मुझे बताओ, ये तीसरे वाला जो है ना, इसका ग्राफ कैसे आएगा यार? इसका ग्राफ तो आप बोल रहे हो कि लिस्ट में है ही नहीं। y = 5, y = 5 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब m 0 है ना, मतलब स्लोप 0 है ना इसका। इफ यू कंपेयर इट विद mx + c, तो c 5 है लेकिन ये 0 है m। वर्टिकल लाइन आएगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा टमाटर, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और ये c5 है ना, तो ऐसा आएगा कि यहाँ पे स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है, इसलिए यहाँ पे स्लोप 0 है। और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड द कनेक्शन विद द लास्ट वन ऑल्सो। लास्ट वाला भी आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। लास्ट वाले में y = -4x + 8 है,
तो लास्ट वाले में हो जाएगा प्लस 4x प्लस 8, तो m भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, 4 8, तो यार ये हो जाएगा ये वाला, ये देखो थीटा पॉजिटिव, सॉरी लेस देन 90, थीटा पॉजिटिव थोड़ी, थीटा लेस देन 90 और c भी पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए फोर्थ का आएगा r। तो इससे मुझे लगता है कि जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी सी का आ जाएगा आर, सॉरी सी था क्या, वो थर्ड था ना, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है, अब ये तो मैंने ग्राफ आपको बोल दिया स्ट्रेट लाइन के, अब इसका काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन कैसे होगा मैं बोल देता हूँ। देखो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, 3 टाइप्स ऑफ मतलब 3 अलग अलग ग्राफ आपको देखने पड़ेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें दिखाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, y एक्सिस पे होगा डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे वेलोसिटी होगी, x एक्सिस पे टाइम, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इस बात को समझो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिर्फ वेलोसिटी दिखाई जाती है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ एक्सेलरेशन। लेकिन उसके बेसिस पे आप बाकी की चीजें फिगर आउट कर सकते हो। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एक्सटी ग्राफ लेते हो, इमेजिन करो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इमेजिन करो पार्टिकल की शुरुआत हुई x इक्वल टू 3 मीटर से, ये आपका x है डिस्प्लेसमेंट, ये t है। मैं काम करता हूँ, कुछ लोगों को y एक्सिस पे x दिखाने से थोड़ी गड़बड़ लगती है, मुझे भी लगती है थोड़ी सी, मैं s दिखाता हूँ इसको, st, तो ये y एक्सिस पे s। तो शुरुआत कहां से हुई भाई? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब टाइम 0 था, पार्टिकल कहां पे है? पार्टिकल 3 मीटर पे, यहां से पार्टिकल शुरू हुआ और पार्टिकल ने फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू किया। कैसे डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू किया? जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, पार्टिकल चला गया 33 मीटर पे, फिर टाइम हो गया 20 सेकेंड, और पार्टिकल चला गया 63 मीटर पे। दिख रहा है क्या? एवरीबडी कैन सी इट? अब आपको क्या पूछेंगे कि बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब आप स्लोप लेते हो तो वो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे? अक्षय सिंह जो वॉलंटियर्स है वो अपना आंसर देने के बाद प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले, क्योंकि बाकी लोगों को आपके बैकग्राउंड के नॉइज सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 है, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप इज tan थीटा। tan थीटा कैसे होगा? देखो ऐसे कर सकते हो आप। अब एक काम करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो भाई, कंसिडर दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो। सपोज ये एंगल थीटा है, एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा क्या आएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहां पे स्लोप आ जाएगा वेलोसिटी। तो अपोजिट की वैल्यू कितनी है? 33 से लेके 63, 33 से लेके 63 कितना होता है? 30 मीटर। और 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड कितना होता है? 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होती है।
वैभव इज सेइंग सर व्हिडिओ थांबतोय मध्येच. बेटा वो नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा, आपके तरफ से होगा, इधर से इश्यू नहीं है. क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम है क्या, कोई वीडियो स्टटरिंग वगैरह ऐसा कुछ? हाँ सर, हाँ सर वैसे हो रहा. सबको हो रहा कि सिर्फ एक दो लोगों को हो रहा? नहीं सर, बस कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, शायद उसके वजह से भी हो सकता है. सृष्टि सिंह ऑल. प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे यार कुछ लोग बोल रहे प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोल रहे प्रॉब्लम नहीं. सर पहले था, आप ओके हो गए. ओके ओके ठीक है. वो थोड़ा सा इन बिटवीन गड़बड़ सी होती है. और वो जो स्टटरिंग की बात कर रहे हो ना तुम, वो लिखने का स्टटरिंग बोल रहे होंगे तुम. मेरे दिखने का मैं बात कर रहा हूँ उसका तो नहीं हो रहा होगा? नहीं सर नहीं. वो लिखने का तो थोड़ा स्लो डाउन है, वो मेरे को पता है, क्योंकि वो वायर्ड कनेक्शन नहीं है. वो तो मैंने आपको पहले भी बोला था, उसको थोड़ा टाइम लगेगा. वो कैप्चर कार्ड एक बार, वो चाइनीज कैप्चर कार्ड एक बार घर पे आ जाए वो सब हो जाएगा. नहीं तो मुझे कंप्यूटर बदलना पड़ेगा फिर, मेरा कंप्यूटर थोड़ा अच्छा सा कंप्यूटर लेना पड़ेगा. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होती है वेलोसिटी. अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए तो मैं ये एक्सेलरेशन का ये वाला निकाल लेता हूं. अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दूं तो आपको लेटर से ऐसा दे दिया, वेलोसिटी और टाइम. अब वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी. जब टाइम था 10 सेकेंड, फिर टाइम हुआ 20 सेकेंड, फिर टाइम हुआ 30 सेकेंड. तो स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई लेटर से 15 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड. तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ये देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? यहां पे इनिशियल, मैं गायब हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए. यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी देख लो भाई. यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब टाइम 0 था 5 है. देखो u है 5 मीटर पर सेकेंड. और ये लाइन का इक्वेशन पता है कैसे आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहां पे c क्या है? u. और यहां पे a क्या है? m. एक्सेलरेशन इज द स्लोप. तो इसका स्लोप क्या दिखाएगा? स्लोप इज द एक्सेलरेशन. स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये इंस्टेंटेनियस होता है, ये बात याद रखो, ये मत बोलो. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है. दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो यहां पे स्लोप क्या आएगा? स्लोप निकालने के लिए ये ट्रायंगल देखो, ये होगा 10 सेकेंड और ये होगा 15 से 25. 15 से 25 का डिफरेंस कितना है? 10 का है. ये थीटा, तो टैन थीटा क्या आएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू अपोजिट इज 10, एडजेसेंट इज 10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन आएगा इस केस में. तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन. ठीक से देख लो और नोट कर लो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप है एक्सेलरेशन. उसका एक और क्रूशियल रीजन भी है, मैं आपको बोलता हूं. ठीक है, शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता भी हो. डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग जो है ना, डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग मतलब ग्राफ में क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग ही ऐसा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y और x और ऐसा कोई फंक्शन है, और अगर आप इस पॉइंट पे x1 पॉइंट पे अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x at x equal to x1, if you take such kind of derivative, तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपको एक चीज रियलाइज होगी, ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है
टेंजेंट का स्लोप, ये आपको पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पे टेंजेंट की ना आपने x1 पे, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल याद रखो। टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव, उस पॉइंट का डेरिवेटिव होता है जिस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट निकाली है, उसी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालोगे, मुझे बताओ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट योर टाइम है, ग्राफ कैसा भी आ जाए ना, तो उसका स्लोप जो होगा, स्लोप, वो स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी होता है ना, इसलिए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या भाई आप लोगों को? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका अगर तुम स्लोप निकालोगे वो होगा tan थीटा। ये अगर तुम्हारा ऐसा ग्राफ है तो इस टाइम पे, सो ds बाई डी टी एट t इक्वल टू t1 इज इक्वल टू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? एक्सेलरेशन होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये रिलेशन आपको याद ही रखना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया तो इसका अगर आपने डेरिवेटिव लिया ds बाई डी टी, वो होती है वेलोसिटी, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको किसी ने दिया और उसका अगर आपने डेरिवेटिव लिया तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, तो ये मिलेगा। समझ रहे हो आप? और डेरिवेटिव निकालना मतलब ही स्लोप निकालना, डेरिवेटिव निकालना मतलब स्लोप निकालना, डेरिवेटिव का मतलब ही स्लोप है, स्लोप का मतलब ही डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये रिलेशन याद रखो यार, ये $1 मिलियन रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम। तो जैसे डेरिवेटिव का कुछ ग्राफिकल मीनिंग है, वैसे इंटीग्रेशन का भी ग्राफिकल मीनिंग है और उसका भी यूज हम करेंगे। और बाकी के जो ग्राफ्स है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह, ये सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा। आज मुझे लगता है अपन यहीं पे रुकेंगे। आज अपन ने काफी कुछ कवर किया है, लेकिन अगर किसी को कुछ डाउट पूछना है अभी जो मैंने पढ़ाया आज के लेक्चर में, उसके बेसिस पे, तो वो वाला मेरे को डाउट किसी का है तो बता दो जल्दी से, फटाफट। डज एनीवन हैव अ डाउट? किसी को कुछ डाउट वगैरह पूछना है? मल्लिकार्जुन, आपका हैंड रेज है बेटा, तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क एनीथिंग बेटा। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो रुके फिर यहां पे। चलो रुकते हैं फिर यहां पे।